कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी का अदालतों में ड्रामा जारी है। मुलजिमा का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट कराची ने एसआईयू में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। मलीर कोर्ट ने मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद कर दिया, जेल भेजने दिया। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी की रिमांड मुकम्मल होने पर 3 अदालतों में पेशी। शोर शराबा करती रही, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से भी इनकार। अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का इल्जाम साबिक शौहर पर लगा दिया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। साबिक शौहर को छोड़ दिया था, इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई करवा रहा है। मुलजिमा इसरार करती रही कि इसको लाहौर से हिरासत में लिया गया, जिससे घर से गिरफ्तारी जाहिर नहीं की, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने जिस घर से मनशियात बरामद की वो 25 साल से बंद है। मुलजिमा का खुद पर तशद्दुद कराने और डराने धमकाने का भी इल्जाम। अदालत में कहा, पुलिस ने 20 से 25 पर्चों में नामजद कर दिया। कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करूं वरना फैमिली को भी उठा लेंगे, मुझे मीडिया से बात करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने मुलजिमा को मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया। मुलजिमा के मोबाइल फोन से 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं जिनको मंशियात सप्लाई की जा रही थी। मंशियात फरोशी के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमा की निशानदही पर रिकवरी भी हुई है। मुलजिमा के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मुलजिमा की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि मुलजिमा के वॉइस नोट पुलिस ने नहीं बल्कि क्लाइंट्स ने लीक किए। अनमोल पिंकी का छोटा भाई भी लाहौर में मंशियात सप्लाई का काम करता है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार अपने बयान बदल रही है। मुलजिमा ने आते हुए भी कहा कि मुझे जानते नहीं। अनमोल पिंकी को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के मौके पर खातीन पुलिस एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी मुलजिमा के हमरा रही। पहली पेशी पर निजाम को चैलेंज करने वाली पिंकी बार बार मुंह से कपड़ा हटाने की कोशिश करती रही। मुलजिमा के शोर शराबे पर खातून पुलिस एहलकार ने कई बार मुलजिमा के मुंह पर हाथ रखकर उसको रोका। गुज़िश्ता पेशी के दौरान मुलजिमा ने ना तो लाहौर से उठाए जाने का जिक्र किया और ना ही किसी तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। मंशियात फरोश अनमोल पिंकी लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर थी। पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से किराए पर ले रखा था। किराए पर लिए गए घर का मुआहिदा सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक अनमोल पिंकी ने किराया नामी ताहिर शख्स के नाम पर तैयार कराया। अनमोल पिंकी 1 अगस्त 2025 से लाहौर वाले घर में ही रह रही थी। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप मौजूद थे। मुलजिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए हैं। खत्ते में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की जानिब अमन के लिए उठाए गए इक़दामात को हम सराहते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल की काविशों की खुसूसी तारीफ की। ईरान पर फैसलाकुन हमला, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छे लोगों ने फैसलाकुन हमला रोकने की दरख्वास्त की। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि उन शख्सियात ने कहा कि आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। ईरान के साथ कुछ मसला है, वो हर बार जब डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत ही नहीं हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। इससे कबल चीन से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को 20 साल के लिए मुअत्तल करे तो काबिल कबूल होगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया। ईरान पर मुसल्लत जंग से अमरीकी अवाम को बदतरीन मुआशी बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो सिर्फ शुरुआत है, असल नुकसान अमरीकी कर्जों और मार्केट रेट्स पर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को बड़ी मुआशी तबाही से खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी हुकूमत के 10 और 30 साला बॉन्ड्स पर शरह सूद में बड़ा इजाफा हुआ है। अमरीका में गाड़ियों के कर्जे डूबने की शरह 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वाराना निज़ाम तैयार किया गया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे तेहरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी। नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऑपरेटर्स के लिए यह रास्ता बंद रहेगा। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि नाकाबंदी के बाद से अब तक 78 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। पंजाब के बाद सिंध में भी मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार्ड जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ताजरों और सनतकारों की तजवीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ किफ़ायतजारी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए थे। उधर केपी में मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी को ख़त्म किया गया था। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं। मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिलने पर चेयरमैन पीसीबी वर्चुअल लिंक से इजलास में शिरकत करेंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 मई से शुरू होगी, जिसके लिए चेयरमैन पीसीबी को दावतनामा भिजवाया गया है। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए फॉर्मेट समेत दीगर उमूर एजेंडे में शामिल हैं। शाहीनों का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन सेलेक्ट। टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी टीम पहले इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी पेसर्स के शानदार आगाज के बाद लिटन दास डट गए। कैरियर की छठी सेंचुरी करते हुए 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली। महमूदुल हसन खाता न खोल सके। तंजीद हसन तमीम 26, मोमिनुल हक 22 रन बना सके। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु 29 और मुशफिकुर रहीम 23 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। तबील इस्लाम 16, तस्कीन अहमद 7, मेहदी हसन मिराज 4 रन बना सके। खुरम शहजाद ने 4 शिकार किए। खुरम शहजाद ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने पहले रोज खेल के इख्तिताम पर बगैर नुकसान 21 रन बनाए। अजान उवैस 13, अब्दुल्ला फजल 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को बांग्लादेश की पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए 257 रन दरकार है। 28वीं तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। जब भी आएगी इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स हो चुकी, ताहम कुछ इशूज़ हल तलब हैं। कानून साजी एक जारी रहने वाला अमल है। अगर इत्तेफाक हो गया तो फिर आईनी तरामीम हो सकती हैं। MQM ने ज़िले हुकूमत को मजबूत करने के लिए तरामीम का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। ये पाकिस्तान की मौशी आलमी साख पर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल की। पांडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। वफाकी हुकूमत का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में जम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंज़िमाम का अमल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 23 मई के मुतवक्के दौरा चीन से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC को बाइख्तियार बनाने का फैसला किया गया। CPEC राहदारी के दूसरे मरहले में सरमायाकारी में ताउन को मज़ीद मुअस्सर बनाने में मदद मिलेगी। केपी में तौसी का फैसला। काबीना में 6 नए वजीर, 4 मशीर, 8 मुआवनीन खुसूसी शामिल होंगे। सूबाई वज़रा की मजमूई तादाद 16 हो जाएगी। नए वज़रा में नज़ीर अहमद अब्बासी, शकील अहमद, मोहम्मद अदनान कादरी, तारिक आर्यानी, शफीउल्लाह जान शामिल। पीर मुसव्विर खान, लियाकत अली खान, हुमायूं खान, मियां मोहम्मद उमैर मशीर बनेंगे। मुआवनीन खुसूसी में तारिक सईद, मोहम्मद उस्मान, तुफैल अंजुम, इफ्तिखारुल्लाह जान के नाम शामिल। समीउल्लाह खान, अदील इकबाल, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद इसरार भी मुआवरीन में शामिल होंगे। गवर्नर केपी ने काबीना में तौसी की असम्बली मंजूर की। नए वज़रा की हलफबर्दारी कल गवर्नर हाउस में होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ्द के हमरा अज़रबैजान के दारकूमत बाकू पहुंच गई। एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने इस्तकबाल किया। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मुलाकात शेड्यूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता अहम इलाकाई पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहा। ट्रंप के दौरे के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूक माइक वाल्टज का दावा, कहा कि चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स न लगाने पर इत्तेफाक किया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल की करारदाद और वक्त को नामुनासिब करार दे दिया है। चीन के सफ़ीर ने कहा कि इस वक्त दोनों फरीक़ैन को संजीदा और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इस वक्त करारदाद मंजूर करना मददगार नहीं होगा। इसराइल के जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर एक बार फिर हमले जंगबंदी में मजीद 45 दिन की तौसी के चंद घंटों बाद किए गए इसराइली फ़ज़ाई हमले में जनूबी लेबनान के कस्बे बैत साफ को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में तौसी पर इत्तफाक के चंद घंटों बाद लेबनान के 9 कस्बों के लिए जबरी इनकला के नोटिस जारी किए। गुज़िश्ता रोज़ लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 रोज़ की तौसी का फैसला किया गया था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ अखलाकी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुताल्लिक़ बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। मज़ीद कहा कि अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी क़वानीन के लिए भी खतरा है। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी करार दिया। दौरा चीन के बाद व्हाइट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, चीन के साथ बड़े तजारती मुआहदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ताइवान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लगता है ताइवान पर कोई तनाज़ा नहीं होने जा रहा। अभी ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने ताइवान को चीन से बाज़ाब्ता आज़ादी का ऐलान करने से गुरेज की ताकीद की। अमेरिका के बाद रूस के सदर भी चीन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। रूसी हुक्काम के मुताबिक चीनी हम मनसब की दावत पर सदर पुतिन 19 और 20 मई को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सरकारी हुक्काम ने पहली बार पुतिन के दौरा चीन की तारीखों का ऐलान किया है। पुतिन के इंतहाई अहम दौरे के दौरान रूस और चीन के ताल्लुकात समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।